स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। इस वक्त बिहार में बहार नहीं बल्कि बीपीएससी एस्पिरेंट्स का बवाल पूरे देश में गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। बिहार की सड़कों पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का री एग्जाम कराने जैसी अहम मांगों को लेकर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट आए दिन जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेजी से बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर भी हाई होता जा रहा है और इस बढ़ते पारे की तपिश अब यूपी की राजनीति में भी बखूबी महसूस की जा रही है, जिसने बिहार के इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ऐसा सियासी एंगल दे डाला कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक खेमे में भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर तीखे जुबानी तीर छोड़ने की कवायद तेज हो गई। हालांकि यूपी में इस बवाल को लेकर आवाज उठाने की पहल तो हुई नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, लेकिन अब इस शब्दबाण के रन में एंट्री हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की, जिससे ये मुकाबला अब और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। इस विडंबना से कोई इंकार नहीं किया जा सकता कि देश में अक्सर ही किसी न किसी सरकारी नौकरी की परीक्षा को लेकर बवाल छिड़ ही जाता है और स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। मामला ज्यादा खिंचता है तो सियासत के धुरंधर इस मौके को जमकर भुनाकर अपनी राजनीति भी चमका लेते हैं, लेकिन जब यही प्रदर्शन किसी चुनावी राज्यों में हो रहे होते हैं तो इन प्रोटेस्ट के साथ इसको लेकर छिड़ी सियासत की इंटेंसिटी भी और ज्यादा बढ़ जाती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है फिलहाल बिहार में, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही यहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर ऐसा बलबा मचा हुआ है कि समूचा विपक्ष मौके को लपकते हुए अपने फेवर में करने के लिए जमकर इस मुद्दे को उछाल रहा है और बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को और भी ज्यादा पुख्ता करने में लगा हुआ है। इसी बीच जहां बिहार चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुके चंद्रशेखर आजाद ने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए पुलिसिया एक्शन को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं अब आकाश आनंद भी चुनाव के मद्देनजर बिहार में अपनी पार्टी बसपा की सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस मामले पर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। लेकिन आखिर बीपीएससी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर क्या बोले आकाश आनंद? अपने बयान से आकाश ने कैसे बढ़ाई नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी की भी टेंशन, और क्या बिहार में दलितों के साथ साथ युवाओं और छात्रों के बीच जगह बनाने के लिए आकाश आनंद की रणनीति का हिस्सा है ये बयान? चलिए बताते हैं सब कुछ विस्तार से। असल में बीती 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को रद्द करने और दोबारा एग्जाम कराने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का विरोध और तेज होता जा रहा है। इसी बीच सीएम आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बीते रविवार को पानी की बौछारें की और लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद बीते कल अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। वहीं कई राजनीतिक दल भी अब खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। आकाश आनंद ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, बिहार में एनडीए सरकार है, यूपी में भाजपा सरकार है, तो क्या लाठीचार्ज का प्रयोग एनडीए सरकार की आधिकारिक नीति है? पूरे देश में पेपर लीक माफिया सक्रिय है, लेकिन एनडीए की सरकार इसे रोकने में असफल रही है। इस पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवाओं का दमन क्यों किया जाता है? उन्होंने आगे लिखा कि पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की मैं कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही सीएम नीतीश से सवाल करते हुए उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार जी बताएं, क्या ये पुलिसिया एक्शन पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए की गई है? यानी कि आकाश आनंद ने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार पर हमला करने के साथ ही एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। उन्होंने बिहार के साथ साथ यूपी में भी एनडीए की डबल इंजन की सरकार होने की बात कही। गौर करने वाली बात है कि यूपी में कभी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो हाल ही में यूपी पीएससी को पीसीएस प्री एग्जाम को लेकर छात्रों ने खूब प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर जमकर राजनीति हुई थी। और इसी ओर इशारा करते हुए इन प्रदर्शनों को आकाश आनंद ने बिहार के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से भी जोड़ा है, जहां सीएम नीतीश की लीडरशिप में एनडीए की सरकार चल रही है। वहीं इससे पहले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी बिहार में छात्रों पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन और लाठीचार्ज को लेकर कड़ी आलोचना की थी और इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला करार दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर ने लिखा था,
कि पटना में पेपर लीक के कारण 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने की शांतिपूर्ण मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है। ये घटना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। चंद्रशेखर ने आगे लिखा कि युवाओं की आवाज दबाना समाधान नहीं, बल्कि उन्हें सुनना और न्याय प्रदान करना लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। वहीं सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए चंद्रशेखर ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मेरी ये बात याद रखना, युवाओं पर पड़ रही हर लाठी डबल इंजन की इस निरंकुश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यही नहीं, इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद बीपीएससी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को खुलकर समर्थन देते दिखे थे और खुद भी इसमें शामिल होने पहुंचे थे। कुछ ही दिन पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बिहार के पटना में छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने गए थे। इस दौरान बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि नौजवानों को डरा धमकाकर कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। चंद्रशेखर ने कहा था कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीपीएससी के बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार की बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बिहार सरकार की कायरता को दिखाता है। नौजवानों को डरा धमकाकर कोई भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इन्हीं नौजवानों को भविष्य में प्रदेश की सेवा करनी है। बीपीएससी के बच्चों को पीटकर सरकार ने गलत किया है, मैं इसकी आलोचना करता हूं। हालांकि अब सवाल यह है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद के बाद अब आकाश आनंद के इस यलगार से सत्ता में काबिज जेडीयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन के अलावा विपक्ष में बैठी आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ गई हैं? तो इसके पीछे कई बड़ी वजह है। पहली वजह तो यही है कि चंद्रशेखर आजाद की आसपा और आकाश आनंद की पार्टी बसपा दोनों ही बिहार में अगले साल चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कुछ वक्त पहले पटना में आयोजित समाधान महारैली के बाद चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान किया था और साफ संकेत दे दिए थे कि वो बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ने की ठान चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी बहुजन समाज को एकजुट करने को लेकर तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उससे निकालने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलाएगी। वहीं गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा था कि एनडीए और महागठबंधन कितना ताकतवर है, इसे प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से जानती है। हमें किसी पार्टी की बजाय जनता के साथ गठबंधन करना है। जनता के वोट की चोट से यहाँ की सरकार को हटाना हमारा मकसद है और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में हम सफल होंगे। हम जनता के मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं कुछ ही महीने पहले जुलाई में बसपा की ओर से भी ये घोषणा कर दी गई थी कि बसपा अगले बिहार असेंबली इलेक्शन में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उस वक्त कहा जा रहा था कि इसके लिए 10 बूथ पर एक सेक्टर बनाकर इसकी तैयारियां भी शुरू की गई थी। तो इस नजरिए से देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने फिलहाल बिहार में इंडिविजुअली उतरने का फैसला लिया है, जिससे कि एनडीए और इंडिया दोनों ही महागठबंधनों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आसपा और बसपा दोनों ही पार्टियां अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अगर चुनाव लड़ने तक भी ये पार्टियां किसी के साथ हाथ नहीं मिलाती हैं तो ये रिजल्ट्स में किसी ना किसी का खेल जरूर बिगाड़ सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की पकड़ दलित वोट बैंक पर अच्छी खासी है और बिहार में एक बड़ा वोट परसेंटेज दलितों का है, जिससे जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि बिहार में दलित तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन राजनीति में अभी उनकी उतनी भागीदारी नहीं है। वैसे बिहार की सीमा भी यूपी से लगती है, ऐसे में चंद्रशेखर का असर यूपी से सटे इलाकों में यहाँ दिखाई दे सकता है। बिहार में चिराग पासवान के अलावा कोई और बड़ा चेहरा फिलहाल दलित का नहीं है। ऐसे में विपक्ष उन्हें मजबूत करके मैदान में भी उतार सकती है। हालांकि इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि बिहार में दलित राजनीति अभी एनडीए के साथ ज्यादा दिखती है। यादवों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा 5.5% वोट पासवान का है, जिन पर चिराग पासवान की अच्छी पकड़ है। लेकिन इसके बाद 5.25% में अन्य दलित हैं, जिनका एक छत्र कोई नेता नहीं है। इस जगह को चंद्रशेखर आजाद भर सकते हैं और यूपी की लोकप्रियता का फायदा भी उन्हें यहाँ मिल सकता है। उनकी पार्टी का प्रभाव यूपी में देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर खुद भी युवा है और युवाओं में उनका क्रेज भी देखा जा रहा है और यही चीजें बिल्कुल सेम टू सेम आकाश आनंद के साथ भी है। आकाश आनंद इस वक्त बीएसपी के भविष्य के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इसके लिए बिहार में भी अगले साल होने जा रहे चुनाव के तहत आकाश आनंद खुद को अभी से बड़े दलित नेता के तौर पर बेहतर विकल्प के लिए पोर्ट्रे करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार का ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी सभी सियासी दलों के लिए काफी अहम साबित हो सकता है,
जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद आपस में भी दलित वोट बैंक के लिए एक दूसरे को तो कड़ी टक्कर देते दिखेंगे ही, साथ ही सीएम नीतीश और आरजेडी के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने के लिए भी तैयार रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आगे क्या मोड़ लेता है और चुनाव के नतीजों में आकाश और चंद्रशेखर की पार्टियां किसे ज्यादा नुकसान या फायदा पहुंचाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।